बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई होप दैट यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम प्रीपोजिशन के यूसेज को समझने की कोशिश करेंगे और ये थोड़ी सी सीरीज लंबी जाएगी इस लेक्चर की, जो ये सीरीज प्रीपोजिशन के हवाले से, क्योंकि जो प्रीपोजिशन है दैट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक इन इंग्लिश ग्रामर। ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो कंफ्यूजिंग भी है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक भी है। नहीं पता चलता हमें कि कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ पे यूज़ होगा, क्योंकि देयर आर सो मेनी फ्रेजल वर्ब्स एज वेल, और फिक्स्ड प्रीपोजिशंस वाले भी वर्ड्स हमारे पास होते हैं। जो वर्ड्स हमेशा फिक्स्ड प्रीपोजिशंस जो है वो अपने साथ जो है वो लेते हैं। सो दैट्स व्हाई दे कॉज कंफ्यूजन अमंग स्टूडेंट्स। सो लेट्स सी व्हाट्स हियर एंड हाउ दे आर यूज्ड। आज हम तीन प्रीपोजिशंस की बात करेंगे एंड दे आर एट, ऑन, इन। इनके जो यूजेजेस हैं वो दे कैन बी यूज्ड फॉर प्लेस एंड दे कैन बी यूज्ड फॉर टाइम एज वेल। बट जिस कॉन्टेक्स्ट में आज हम इनको यूज करेंगे दैट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम। तो इनको जो है प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम भी कहा जा सकता है। वैसे तो प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम बहुत सारे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इन तीन के अलावा सिंस भी है, फॉर भी है, ड्यूरिंग भी है, बिफोर भी है, आफ्टर भी है, लेकिन हम उनकी फिलहाल बात नहीं कर रहे बिकॉज दे आर इजी टू अंडरस्टैंड। वेयर एज जो कंफ्यूजन होती है, जो डिफिकल्टी होती है, वो इन तीन में होती है कि एट कहाँ पे यूज होगा, ऑन कहाँ पे यूज होगा एंड इन कहाँ पे यूज होगा। सो लेट्स सी विद एग्जाम्पल्स, हम इनको समझने की कोशिश करते हैं कि एट यूज कहाँ पे होगा। सबसे पहले एट। अब एट कहाँ पे यूज होगा, दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। जो भी एग्जैक्ट जो है, आप एग्जैक्ट टाइम की बात करेंगे, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम की जब भी बात करोगे आप, देन यू विल बी यूजिंग एट। कहाँ पे? एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे। अब एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम कौन सा होगा? एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम इज, जैसे फॉर एग्जाम्पल मिड डे। midday is the exact point of time. Likewise, for example, when I say कि I get up at 6 a.m. in the morning, I get up at, what am I using? At. मैं क्या यूज कर रहा हूँ? At. I get up at 6 a.m. Now you see, at 6 a.m. 6 a.m. is the exact time. Exact time है तो उस हवाले से भी हम क्या यूज करेंगे? At यूज करेंगे। Likewise, ये एट मिड टाइम मिड डे हो गया, एट 6 AM हो गया, या सिंपली एट 2 o'clock, एट 2 o'clock, आई विल कम टू मीट यू एट 2 o'clock। अब 2 o'clock पे क्या है हमारा? एग्जैक्ट जो है दैट इज पॉइंट ऑफ टाइम के इस एग्जैक्ट टाइम पे मैं आपसे आके मिलूंगा। एक तो हो गया हमारा के टाइम के हवाले से कि एग्जैक्ट जब भी हम टाइम के बारे में बात करेंगे सो वी विल बी यूजिंग एट। अब जो इसका दूसरा जो यूजेज है एट का, दैट इज की जो भी हमारी शॉर्ट हॉलीडेज होती है, शॉर्ट हॉलीडेज, शॉर्ट हॉलीडेज को हम फेस्टिव हॉलीडेज भी कह सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कॉल देम फेस्टिव। अब फेस्टिव हॉलीडेज का मतलब क्या है? जो भी मतलब फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हॉलीडेज, फेस्टिवल्स, जैसे अभी हमारी ईद आने वाली है, लाइकवाइज होली, क्रिसमस, ईस्टर, तो उस हवाले से भी आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे, कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? एट यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल कैसे? आई विल गिव यू अ गिफ्ट, आई विल गिव यू अ गिफ्ट एट ईद। मैं आपको ईद पे जो है वो क्या दूंगा? गिफ्ट दूंगा। नाउ यू सी, ईद इज अवर फेस्टिवल। ईद हमारा क्या है? फेस्टिवल। उस दिन हमें क्या होती है? फेस्टिव हॉलीडे होती है, एक शॉर्ट हॉलीडे होती है, फॉर एग्जांपल 2 or 3 days। लाइकवाइज आई डिडंट सी हर एट क्रिसमस। क्रिसमस जो क्रिश्चियंस मनाते हैं, तो उस हवाले से भी आई डिडंट सी हर एट क्रिसमस। बट सिंपली आप ईद के फौरन बाद कोई भी वर्ड यूज नहीं कर रहे। कौन सा वर्ड? डे का वर्ड, डे। अगर डे आ जाता है, फॉर एग्जांपल जैसे यू कैन से ईद डे, क्रिसमस डे, ईस्टर डे, होली डे, जब भी आप डे यूज करेंगे देन आप एट यूज नहीं करेंगे, देन आप क्या यूज करेंगे? ऑन। देन कौन सा वर्ड यूज होगा आपका? ऑन यूज होगा। जब ईद के बाद क्या आएगा? कौन सा वर्ड आएगा? डे आएगा। जब जो है क्रिसमस के बाद कौन सा वर्ड आएगा? डे आएगा। देन आप कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? देन आप यूज करेंगे ऑन, एट की जगह पे।
तो ये दो कॉन्टेक्स्ट हो गए। आई रिपीट, एक तो हो गया हमारा एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के मिड डे एट 6 AM एट 2 o'clock। दूसरा हमारे जो मतलब शॉर्ट हॉलीडेज होते हैं, फेस्टिव हॉलीडेज जिसको हम कहते हैं, तो वहाँ पे भी आप जो है सिंपली, जैसे फॉर एग्जांपल वीकेंड, वीकेंड भी हमारी क्या होती है, मतलब छुट्टी हॉलीडेज होते हैं, ऑफ होते हैं, तो भी क्या होगा, एट द वीकेंड, एट द वीकेंड, एट द वीकेंड। अच्छा, नाउ यू सी एट द वीकेंड। अब इनफॉर्मली, इनफॉर्मली आप ऑन द वीकेंड भी यूज होता है, कर सकते हो, बट इनफॉर्मली इट मीन्स कि इन स्पोकन लैंग्वेज आप कह सकते हैं कि ऑन द वीकेंड, बट एप्रोप्रिएट जो है एट द वीकेंड इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट। अब एट द वीकेंड भी यूज होता है, एट द वीकेंड। अब एट द वीकेंड फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि आप वीकेंड पे क्या कर रहे हो, आप वीकेंड पे, आप हफ्ते वालों दिनों में क्या कर रहे हो। सो व्हाट विल आई बी सेइंग, मैं इसको ट्रांसलेट कैसे करूंगा, आई विल बी सेइंग कि व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग एट द वीकेंड, व्हाट आर यू डूइंग एट द वीकेंड। इट मीन्स कि आप हफ्ते के दिनों पे जो है वो क्या करोगे, व्हाट विल यू डू, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या करोगे। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब इसका जो है एट द मोमेंट भी यूज होता है, एट द मोमेंट, मोमेंट के लिए भी एट द मोमेंट, एट द प्रेजेंट यू कैन से, एट द टाइम, एट द टाइम, एट द मिनट, एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट। अब द मोमेंट के लिए, द टाइम के लिए, द मिनट के लिए एंड प्रेजेंट के लिए यू कैन यूज एट। आप कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं, एट यूज करते हैं। और इन एट द मोमेंट या एट दिस टाइम या एट द मिनट एंड एट प्रेजेंट, इनका मतलब है नाउ। इसका क्या मतलब है, नाउ। नाउ मीन्स अभी। when you say कि at the moment, I am busy at the moment, I am busy at the moment, it means I am busy now. When you say कि I am busy at this time, it means कि I am busy now. When you say कि I am busy at the minute, it means कि I am busy now. तो ये at present ये सारे मतलब यूज होते हैं phrases for now के लिए, ये now के लिए यूज होते हैं। एंड द लास्ट, जो लास्ट कॉन्टेक्स्ट है जहाँ पे हम at यूज करते हैं, that is meal time. मील टाइम, जो भी हमारा मील टाइम होता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तो उनके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, एट यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट डिड यू ईट एट ब्रेकफास्ट, व्हाट डिड यू ईट एट ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में आपने क्या खाया। लाइकवाइज लंच के लिए भी, आई डिडंट सी हर एट लंच, मैंने लंच पे उसको नहीं देखा। एट डिनर, आई विल सी यू एट डिनर, मैं आपसे जो है डिनर पे मतलब आके मिलूंगा। तो हम इनके लिए मील टाइम के लिए भी क्या यूज करते हैं, प्रीपोजिशन एट यूज करते हैं। ओके, अब वैसे तो पार्ट ऑफ जो डेज होते हैं, पार्ट ऑफ द डेज, उनके लिए हम जो है वो इन यूज करते हैं, लेकिन जो नाइट है एक्सेप्शन, मतलब नाइट जो है दैट इज द एक्सेप्शन, नाइट के लिए आप क्या यूज करते हैं, एट नाइट। अब व्हेन यू से एट नाइट, इट मीन्स के एवरी नाइट, एट नाइट का मतलब क्या है, एवरी नाइट। For example, I can't, yeah, simply I don't go out at night. I don't go out at night. रात को मैं बाहर नहीं जाता। I don't go out at night. रात को मैं बाहर नहीं जाता। It means I don't go out every night. मैं हर रात जो है बाहर नहीं जाता। अब in night भी यूज होता है, in night भी यूज होता है, इन नाइट भी यूज थींदो आहे, पर किथे कहाँ पे यूज होगा इन नाइट, व्हेन यू टॉक अबाउट पर्टिकुलर नाइट, व्हेन यू टॉक अबाउट पर्टिकुलर नाइट। जैसे फॉर एग्जांपल रात को जो है मैं बेचैन हो गया एंड देन जो है मैंने स्लीपिंग जो है वो पिल्स खाई एंड देन जाकर मैं सोया, तो क्या होगा, जो आई स्टार्टेड फीलिंग रेस्टलेस in the night. I started feeling restless in the night. मैं रात को बेचैन हो गया, रात को बेचैन हो गया, it means you are talking about a particular night. Yes, simply you can say I was woken up in the night. I was woken up by a noise in the night. I was woken up by a noise in the night. रात को मैं जो है वो शोर की वजह से मैं जाग गया. It means you are talking about particular night. अगर सिंपली अगर जनरली आप बात करेंगे नाइट के हवाले से, देन आप कौन सा वर्ड जो है प्रीपोजिशन यूज करेंगे,
देन यू विल बी यूजिंग प्रीपोजिशन एट, तो आप एट यूज करेंगे। आई होप कि आप एट का यूजेज आपको समझ आ गया होगा। अब ऑन, ऑन कहाँ पे लगता है, ये तो इजी होता है टू अंडरस्टैंड इट। अब ऑन जो है इट इज यूज्ड विद डेज एंड डेट्स। ये डेज एंड डेट्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑन यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल वी से कि ऑन सैटरडे, ऑन सैटरडे, ऑन मंडे, एंड लाइकवाइज वी से ऑन 15th January, ऑन 15th January। सो डेट्स एंड डेट्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑन यूज करते हैं। अब इन कहाँ पे यूज होगा, इन, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि विद द पार्ट्स ऑफ द डे, डे के जो पार्ट्स होते हैं मॉर्निंग इवनिंग, तो उनके साथ हम क्या यूज करते हैं, हम इन यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, लाइकवाइज वी से इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। अब इनके लिए दो के दे आर द एग्जैक्ट टाइम, लेकिन इनके लिए क्या यूज होता है, इनके लिए जो है वी यूज प्रीपोजिशन इन। वेयर एज मैंने आपको पहले बताया कि जो नाइट है, नाइट के लिए क्या यूज करते हैं, हम एट नाइट यूज करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट नाइट इन जनरल। जब हम जनरली नाइट के बारे में बात करें, मीन्स एवरी नाइट के बारे में बात करें, तो हम क्या यूज करते हैं, नाइट। फॉर एग्जाम्पल आई हेट वर्किंग एट नाइट, आई हेट वर्किंग एट नाइट, मुझे पसंद नहीं है, मैं नफरत करता हूँ रात को काम करते हैं, या आई डिसलाइक वर्किंग एट नाइट, तो मतलब इट मीन्स के एवरी नाइट। बट जब आप पर्टिकुलर नाइट के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, इन नाइट या इन द नाइट आप यूज करेंगे। अब इन नाइट, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आई वाज वोकन अप बाय अ नॉइज इन द नाइट, आई वाज वोकन अप बाय अ नॉइज इन द नाइट, मतलब शोर की वजह से, जैसे ही शोर हुआ तो मेरी आंख खुल गई, मैं जाग गया, तो उस सवाल से हम क्या यूज करते हैं, इन यूज करते हैं। वैसे बट मॉर्निंग हो या इवनिंग हो तो उनके लिए हम क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे। अब इन हम जो है वो यूज करते हैं मंथ के लिए, इन द मंथ, जैसे इन जनवरी, ओके, इन फेब्रुअरी। लाइकवाइज इन हम यूज करते हैं फॉर ईयर, इन अ ईयर। और लाइकवाइज से क्या होगा, इन 2023, इन 2024, इन 2010, तो उनके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, इन यूज करते हैं। विद सेंचुरी, सेंचुरी, इन 18th century, in 13th century, in 14th century, in 21st century, तो सेंचुरी के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, जो है हम यूज करते हैं, इन यूज करते हैं। इट मीन्स के फॉर लॉन्गर पीरियड के लिए, फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जैसे हम एट यूज कर रहे थे फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, लाइकवाइज हम लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं, इन यूज करते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब इन कहाँ पे यूज होता है, पार्ट्स ऑफ डे, मॉर्निंग, इवनिंग, एक्सेप्ट नाइट। नाइट के साथ आप क्या यूज करते हो, एट। इफ यू टॉक अबाउट नाइट इन जनरल, अगर आप पर्टिकुलर नाइट के बारे में बात कर रहे हो तो आप उसके साथ कौन सा जो है प्रीपोजिशन यूज करते हैं, आप उसके साथ इन यूज करते हैं। बाकी जो है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप क्या यूज करते हो, मंथ, जैसे मंथ, ईयर, सेंचुरी के साथ आप इन यूज करते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई डिडंट मीट हिम इन लास्ट मंथ, सॉरी आई डिडंट मीट हिम इन जनवरी, जनवरी में मैं इसके साथ नहीं मिला। आई विल डू इट इन अ मंथ, मैं एक महीने में ये कर लूंगा। अगर डे की सिंपली द वर्ड डे आप यूज कर रहे हो ना, द वर्ड डे, फॉर एग्जाम्पल इन अ डे, यू नीड टू फिनिश इट इन अ डे, एक दिन में ही आपने इसको खत्म करना है। यू नीड टू फिनिश इट इन अ डे, एक ही दिन में आपने जो है इसको क्या करना है, खत्म करना है। सो द वर्ड डे के लिए भी हम क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे। अब यहाँ तक, अच्छा, जब भी हमारे डिटरमिनेंट्स यूज होते हैं किसी भी मतलब जो है टाइम, टाइम से पहले, टाइम से पहले, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे फ्राइडे, फ्राइडे इज द टाइम बेसिकली, जैसे डे है ना, तो डे भी क्या होता है, हमारा टाइम होता है। अब डे जैसे यहाँ पे हो लास्ट फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे, या जैसे मंडे, नेक्स्ट मंडे। अब नेक्स्ट मंडे जब ये हमारे डिटरमिनेंट्स आ जाते हैं, नेक्स्ट, ईच, लास्ट, ऑल, एवरी, तो इनके साथ हम कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं करते। आई रिपीट माई सेल्फ, जब डिटरमिनर किसी भी टाइम से पहले आ जाता है तो फिर उनके साथ हम कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल आई विल कम टू सी यू नेक्स्ट मंथ, आई विल कम टू सी यू नेक्स्ट मंथ, या सिंपली यू कैन से आई विल कम टू सी यू नेक्स्ट फ्राइडे, नेक्स्ट फ्राइडे पे। अब फॉर एग्जाम्पल आई डिडंट सी यू लास्ट फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे पे मैंने आपको नहीं देखा। लास्ट जो है, द वर्ड लास्ट इज द डिटरमिनर। अब जैसे ही वो फ्राइडे ये टाइम के साथ आ गया, अब जो आएगा तो उसके साथ हम जो है वो यूज नहीं करेंगे, कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं होगा। सो और दूसरा जो है हमारा, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इन, ऑन एंड एट जो है वो कहाँ पे यूज होता है। आई रिपीट माई सेल्फ, हम एट यूज करते हैं शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए,
एग्जैक्ट मतलब टाइम जो है एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और इन जो यूज होता है वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, और ऑन जो हम यूज करते हैं वो डेज एंड डेट्स के लिए यूज करते हैं, डेज एंड डेट्स के लिए यूज करते हैं। अब जैसे क्या था कि हम डेट्स के लिए क्या यूज करते हैं, ऑन यूज करते हैं, ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, ठीक है। और हम जो है पार्ट्स ऑफ द डे जैसे मॉर्निंग इवनिंग उनके साथ हम क्या यूज करते हैं, इन यूज करते हैं। अब सिंपली अगर आएगा कोई भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्राइडे मॉर्निंग, फ्राइडे मॉर्निंग, तो इसके साथ क्या लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं फ्राइडे की सुबह को आपसे आके मिलूंगा, आई विल कम टू सी यू डैश ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, आई विल कम टू सी यू डैश, डैश मीन्स आई एम नॉट यूजिंग एनी प्रीपोजिशन, आई विल कम टू सी यू डैश ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, यहाँ पे इन यूज होगा या ऑन यूज होगा। अब दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये जब भी मतलब ये मॉर्निंग ये टाइम आ गया पार्ट्स ऑफ डे, ये पार्ट्स ऑफ डे स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ डे आप यूज कर रहे हो, देन इसके साथ कोई भी आप डे को मेंशन करते हो, देन आपको क्या यूज करोगे, अगेन ऑन यूज करोगे। इट मीन्स कि आप इन यूज नहीं करोगे, जो नियर है तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, ऑन यूज करेंगे। डेज के साथ वी ऑलवेज यूज ऑन। सो ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, ऑन फॉर एग्जाम्पल वी प्ले क्रिकेट ऑन सैटरडे इवनिंग, we play cricket on Saturday evening। अब we play cricket on Saturday या Saturdays जो है evening, तो उसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे, मतलब on यूज होगा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।